हाल ही में जिस तरह के हालात मिस्टर ट्रंप ने बनाए हुए हैं, जहां तक पिछले साल तक ये पीस प्रेसिडेंट बने हुए थे, इस समय ये युद्ध की पूरी तैयारी के साथ दुनिया में एकदम आग लगाए हुए हैं। फिलहाल के लिए जिस तरह से इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, वो रुका नहीं सिलसिला कि ईरान के अंदर आगजनी होना शुरू हो गई। इसके तुरंत बाद अब पता चलता है कि क्यूबा के हालात खराब हैं। क्यूबा के साथ-साथ कोलंबिया, मेक्सिको इन सबको अब थ्रेट दिए पड़े हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले साल तक दुनिया में शांति कराने की बात कर रहे थे, अचानक अपना रक्षा बजट बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन ले जाते हैं। $1.5 ट्रिलियन का 2027 का अनाउंसमेंट हो जाता है। ये सारी बातें वेनेजुएला पर हुए इनके हमले के बाद, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद और खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बताने के बाद हो रहा है। ईरान के अंदर जो हालात मचे हुए हैं, इससे शायद आप अनभिज्ञ ना हो। ग्रीनलैंड को लेकर के इनका धमकाना, ये सब आपकी सुर्खियों में हो। ये सब चल ही रहा था इसी बीच में एक सुर्खी बनती है और वो सुर्खी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। ध्यान ये कि एक हवाई जहाज लैंड होता हुआ दिखाई देता है। लैंड होता हुआ दिखाई देता है तो क्या हवा में ही रहता था क्या? पता चले मार्स पे रहता था, अचानक उतर कर आया, नहीं। रहता था, लेकिन कभी भी उसे पब्लिक नहीं किया जाता था। जब भी वो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पर दिखाई देता था, समझा जाता था कि किसी भीषण तैयारी की, युद्ध की तैयारी हो रही है। एक जहाज जिसे आप फ़िलहाल के लिए तस्वीर में देख रहे हैं, ये अमेरिका का डूम्सडे प्लेन कहलाता है। डूम्सडे वैसे हिंदी में इसके अनेक शब्द हैं। कुछ लोग इसे प्रलय कहते हैं, कुछ लोग इसे कयामत कहते हैं कि जिस दिन कयामत आएगी, उस दिन का जहाज, मतलब ये कयामत का रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में माना जाता है। बोले ऐसा इस जहाज में क्या है? इसकी वजह से क्या बम गिराए जाते हैं, न्यूक्लियर बम गिराए जाते हैं? क्या है इस प्लेन में? फाइटर जेट है, क्या है? विशेषता तो मैं इसके बारे में बताऊंगा ही। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि कहते हैं कि अगर अमेरिका में प्रलय हो, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जहां खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, वो उनका ये प्लेन होगा जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। बोले अमेरिकी राष्ट्रपति तो ऑलरेडी एयरफोर्स वन में उड़ते हैं, उसके अलावा उन्हें इसकी जरूरत क्या है? एयरफोर्स वन में उड़ते हुए भी उनको अगर उससे भी उच्च सुरक्षा चाहिए, तो वो इस विमान में मिलती है। इसमें ऐसा क्या है? तो अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन कहलाता है। कहते हैं कि रक्षा विभाग का अगर उड़ता हुआ कोई ऑफिस होगा, तो वो ये होगा। इसमें क्या सुविधाएं हैं, इस पर तो हम जिक्र करेंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए यह समझ लीजिए कि अगर कभी अमेरिका में कोई न्यूक्लियर बम दाग दे, तो जो अगले ही क्षण अमेरिकी राष्ट्रपति धरती पर नहीं दिखाई देंगे, वो हवा में ही अपने आप को तैराते रहेंगे। कब तक तैरते रहेंगे, सारी विशेषताएं आज के सेशन में। हेडलाइंस बन चुकी है, यूएस डूम्सडे न्यूक्लियर प्लेन स्पॉटेड इन वॉशिंगटन। इस खबर को आप यहां पर उठते हुए देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर डूम्सडे प्लेन जिसका रेयर अपीयरेंस देखा गया है। न्यूज में तो यह तक लिखा गया है कि यह 51 साल बाद देखा जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से लगभग 60% ऑडियंस ऐसी है हमारी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। हमारा उत्साह बढ़ता है। हम आपके साथ नित्य नई सूचनाएं साझा कर रहे होते हैं, उसमें एक रिसर्च लगती है।